क्या मनाते हैं? वो कहां से मिला? बुद्ध की मां ने 6 दिन बाद बुद्ध को छोड़ दिया। 6 दिन यहाँ बालक को छोड़ने के बाद माँ चली जाती है और दूसरी नई माँ आकर के उठा लेती है, जिसका लालन पालन वही माँ करती है। आज हम गाय को भी माँ मान लेते हैं, धरती को भी माँ मान लेते हैं, यहाँ तक नहीं बना तो मंदिर में भी माँ है। लेकिन एक माँ दूसरे बच्चे से ये नहीं कहेगी बेटा तुम भी मेरा ही क्या मेरा क्या है बेटा है ना, ये कहने को तैयार। आप मंदिर में जाइए, 500 की नोट लेकर लाइन में खड़े हो जाइए और पड़ोस वाला व्यक्ति 2000 की नोट लेके गया तो पहले किसको सम्मान मिलेगा? तो आप बताइए, वो माँ है आपकी? आपकी माँ ने आपको और आपके 3 बहनों को भी जन्म दिया ना, तो दूध कम पिलाया क्या? सेवा कम किया क्या? यही बुद्ध का मार्ग है, इसी का अनुसरण कराया जा रहा है। इसमें कोई छिपने छिपाने की बात नहीं है। आपकी सच्चाई को आपको स्वयं जानना। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक किसी से लड़ेंगे नहीं। लड़ने का मतलब नहीं तलवार चलाना, लड़ने का मतलब नहीं बारूद चलाना, लड़ने का मतलब ज्ञान से। शिक्षा है तभी आप क्या करेंगे? सवाल। अगर हमको नहीं पता है शिक्षा तो हम सवाल आपसे करेंगे नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें पता ही। इसलिए पहले सबसे क्या बनना है? शिक्षित बनना है। शिक्षित बनकर क्या करेंगे? संगठन में लाएंगे। जब संगठन मजबूत हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? चाहे नौकरी का संघर्ष हो, चाहे बिजनेस का संघर्ष हो, चाहे सामाजिक संघर्ष हो, तब हम संघर्ष करेंगे, जिससे हमारा ही नहीं समाज का भी क्या होगा? बाबा साहब अपने लिए लड़े थे, अपने बेटों के लिए लड़े थे, किसके लिए लड़े? आज उन्हीं की बदौलत है ना, उसी की बदौलत है कि आज हम क्या बन रहे हैं? IAS, PCS, मंत्री, विधायक, सांसद और चपरासी भी किसकी बदौलत? तो हमें उस संविधान का जिक्र करने में जरा सा भी भय होना चाहिए क्या? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। अभी आपने ये अष्टमंगल गाथा कि जो विचार सुने हैं, बुद्ध का जन्म लेने के बाद ही केवल 6 दिन के बाद माता ने उन्हें त्याग दिया। आज के दिन बड़े बड़े मंदिरों से लेकर बड़े बड़े गुरुद्वारों से लेकर हर जगह पे लोग आज क्या मना रहे हैं? इसी को बदल कर क्या बना रहे हैं? बुद्ध ने आज के ही दिन बुद्ध गया की धरती से चल करके आए, जिसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ा? क्या पड़ा? बुद्ध गया। ज्ञान यहां से चला गया, आया कहां? सारनाथ। सार का मतलब ज्ञान, नाथ का मतलब बांटना, ज्ञान को। इसलिए उस स्थान का नाम क्या पड़ा? उस जगह से फिर क्या हुआ? धम्म चक्र। इस ज्ञान के चक्र का क्या हुआ? परिवर्तन होना शुरू हुआ। हमें वहीं से 4 आर्य सत्य मिला। क्या मिला? कभी आप जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो उनके पास एक मोनोग्राम आपको देखने को मिलता है। वो कौन सा है? जी, कैसा प्लस है? रेड प्लस। जो एनिमल डॉक्टर होंगे उनके पास ब्लू होगा, लेकिन जो डॉक्टर होंगे, ह्यूमन डॉक्टर होंगे, उनके पास रेड प्लस। वो रेड प्लस कहां से मिला? तथागत बुद्ध से। तथागत का नाम ही है तथागत। तथा का मतलब तथ्य से,
गत का मतलब अवगत कराना। किससे अवगत कराना? तथ्यों से, झूठी से नहीं। किससे? तथ्य से। जब तक किसी भी चीज का अगर आपको साक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक आप उसे सहमत, कोर्ट भी, कानून भी आपको तभी सहमति जताता है, तभी आपके ऊपर कुछ FIR से लेकर कुछ आपके खिलाफ करता है, जब तक उसको साबुत करता है क्या? उससे पहले वो नहीं करता। सभी आपको पहले बताया गया कि बिना साक्ष्य के हम किसी भी बात को कभी किसी से कह नहीं सकते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए? साक्ष्य चाहिए। आज उपासक श्रद्धेय शेर सिंह बौद्ध जी आपके सामने दोनों हाथों का प्रयोग करें। उपासक जी दोनों हाथों से पुष्प लगाएं। हाथ दोनों हाथ में लगाएं ऐसे। साधु साधु, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी चर्चाएं को बाद में होगी। हम चर्चा चल रहे थे उस धम्म की, जिस धम्म में क्या मिला? 4 आर्य सत्य। उस रेड प्लस जो है डॉक्टर को तब मिला जब वो क्या बना? डॉक्टर। और डॉक्टर कैसे बना आपको पता हो गया है। कैसे? शिक्षित होने के बाद शिक्षा ग्रहण कर लिया तब वो क्या बना? डॉक्टर। इसलिए उसे मिला रेड प्लस। लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस रेड प्लस का अर्थ क्या है। पूरी दुनिया में साइंस का भी अवतरण तब हुआ जब बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार आविष्कार कर दिया। बिफोर 563 ईयर्स एगो। कब? 563 ईसा से भी पूर्व। और ईसवी सन का शुरुआत कब हुआ? ईसा से। लोग कहते हैं ना कि ईसा मसीह का जन्म के समय से क्या शुरू हुआ? ईसवी और सन। लेकिन बुद्ध उससे भी 563 ईसा से भी पूर्व है ना। इसलिए बुद्ध को पूरी दुनिया में लोग क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया। क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया। पूरी दुनिया को क्या करने वाला? प्रकाश, उजाला देने वाले कौन? बुद्ध। और कोई? 8वीं की पुस्तक में बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, लिटरेचर से लेकर के ग्रामर में भी एक चैप्टर था, आज शायद खत्म कर दिया गया हो। उसे 8वीं के बच्चे इंग्लिश में पढ़ा करते थे, है ना। हम सभी लोग पढ़े हुए तो देखे होंगे। उस चैप्टर का ही नाम था लाइट ऑफ एशिया। आज शिक्षा क्यों कमजोर है? क्योंकि हमने बुद्ध के विचारों पर ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने कहा था 4 आर्य सत्य जो मिला है वो किससे मिला? हमसे। पहला है दुख। रेड प्लस का पहला अर्थ क्या है? दुख। दूसरा लाइन जो जा रही है उस पे क्या है? दुख का कारण। तीसरा है दुख का निवारण। और चौथा क्या है? उसके रास्ते, निवारण के मार्ग। ये कितने हो गए? 4। हमें दर्द है पेट में, किस चीज का? स्टोन का। क्या है? मुझे दर्द है। कारण क्या है? स्टोन। पहले क्या है? दर्द। दर्द क्या है? दुख, है ना। दुख का कारण क्या है? स्टोन। अब 2 चीज मिल गया। कितने मिले? दुख और दुख का 2 चीज मिल गया ना। सहमत है कि नहीं? मिल गया ना। अब तीसरा चीज क्या चाहिए? अब हमें जाना कहाँ पड़ेगा? डॉक्टर के पास। कहाँ जाएंगे हम? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने क्या किया? सीजर लगाया। ऑपरेशन। क्या कर दिया? ऑपरेशन। ऑपरेट कर दिया, ऑपरेशन। अब क्या करेगा? उसे निकाल देगा। अब उसके बाद उसे सिल देगा। फिर क्या देगा? गोलियां देगा, दवाई देगा ना। फिर हम क्या हो जाएंगे? चौथा चीज क्या चाहिए था मुझे? रास्ता कहाँ मिला?
डॉक्टर ने क्या करा? ऑपरेट। ऑपरेट करके क्या दिया? इसलिए डॉक्टर को क्या मिल रहा है? रेड प्लस। आज से पता चल गया आपको कि डॉक्टर क्यों बना। इसलिए बना कि उसे बुद्ध का ज्ञान होगा। बुद्ध को ज्ञान के मार्ग का उसे अनुसरण मिला, लेकिन उसे पता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी उधर मुड़ करके नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा कि वह बुद्ध से भी ज्यादा ज्ञानी है। इसलिए बुद्ध का जो भी मार्ग है वह खड़ा उतरता। बुद्ध ने कहा था मुझे मत मानिए, मुझे मत मानिए, मुझे मत पूजिए, मुझे मत मानिए, मुझे मत पूजिए, लेकिन मेरे विचारों को क्या करिए? पढ़िए। पढ़ने के बाद किसी बात को तब मानिए जब हम कह रहे हो, ये कह रहे हो, ये सारे बैठे हुए लोग कह रहे हो, उसको बात कभी मत मानिए। उस बात को तब मानिएगा जब आपकी विचार से तर्क की कसौटी पे कसने के बाद बोलिए कि यह फूल किसका है? गेंदे का। कैसे पता है? तर्क से। तर्क से तो पता है। दूसरा क्या है? एविडेंस। क्या है? साक्ष्य है, हाथ में लगा करके देख लिया कि किस चीज का है। इसलिए बुद्ध ने कहा था जब आपकी तर्क की कसौटी पे कसने के बाद खरा उतर जाए तो उसे आप मान लीजिए, हमारी बातों को मत मानिए। तो क्या हम बुद्ध के विचारों को चलने के लायक हैं या नहीं? चलना चाहिए कि नहीं? इसलिए चलना चाहिए कि उनका विचार पूरी दुनिया में फैला। क्यों है? क्योंकि वह तर्क की कसौटी पे खरा है। हम झूठी बात नहीं करेंगे। आओ बेटा, सबसे ज्यादा चढ़ाओ, आपको पूरा घर भंडार भर जाएगा। अरे भरता तो बिहारी, जो भिखारी बेचारा, उसका परिवार ही पूरा उससे मांग रहा, लेकिन आज तक उसने कभी कार नहीं खरीदा, क्योंकि वह जीवन भर क्या करा? आज उसके नाम के आगे लिख दिया भिखारी। हम उसे मना करके अंदर जाकर के कहते हैं भगवान मेरी एक मर्सिडीज है, तो दूसरी क्या हो जाए? BMW। हम उससे भी बड़ा क्या है? क्या है? भिखारी हैं। आज इंसान ने अपने चलने के लिए जमीन पे जन्म लेने के बाद आविष्कार करा। करा ना? करा नहीं? करा ना? अब सोचिए, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बोलता है पीटर द ग्रेट, द गॉड इज नथिंग, भगवान कहीं भी। अब वो कहता है कि अगर भगवान कहीं है तो जहां इंसान ना हो, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना करी है, हम ही मानते हैं, तो भगवान वहां क्यों नहीं है जहां कोई इंसान? तब तो भगवान है। वरना जब उस जगह भगवान नहीं है तो भगवान गॉड इज। किसने बोला? पीटर द ग्रेट बोला कि समुद्र की तलहटी में जाकर ढूंढिए, अगर ईश्वर है तो वहां भी होना, क्योंकि कण कण और घट घट में कौन है? लेकिन हम तर्क केवल मान लेते हैं, इसलिए ये अगला व्यक्ति मान रहा है। हमने कभी तर्क, इसलिए हमें तर्क पे जरूर जाना चाहिए, तर्क सिद्ध बात करनी चाहिए, तभी हम क्या है? बुद्ध के मार्ग को ग्रहण करके एक अच्छे कौन से हैं? मनुष्य। जीवन हम जीने का तरीका अगर कोई है तो क्या है? मार्ग। और वह मार्ग कैसा? सत्य का। बुद्ध ने क्या दिया? सत्य की खोज करी। 6 वर्षों तक क्या करा? सत्य की खोज में लगे। शरीर को क्या कर दिया? छलनी कर दिया। पानी भोजन सब कुछ त्याग दिया। शरीर में क्या लगे? दीमक। ऐसी स्थिति हो गई कि शरीर में क्या लगे? दीमक। लेकिन उन्होंने ज्ञान को खोजने में कसर नहीं छोड़ा। आज के दिन अधिष्ठान ले लिया। अधिष्ठान का मतलब संकल्प, कि हम तभी यहां से उठेंगे जब मुझे सत्यता का
ज्ञान हो जाएगा। बहुत सारे लोग आए, भ्रमित किए, सांप से लेके इंसान से लेके जानवर तक गए, लेकिन वह पत्थर की तरह हिले। उन्होंने कहा तभी लूंगा जब मुझे वह सत्य का ज्ञान हो जाएगा। और सत्य क्या बताया आपको? 4 अरिय सत्य। हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जानवर दुखी है, सहमत है ना? लेकिन उसके दुख का कोई ना कोई है ना, किसी को पैसा, किसी को घर, किसी को गाड़ी, किसी को बंगला, किसी को गहना, किसी को कपड़ा, किसी को बेटा, किसी को बेटी, कोई ना कोई कारण जरूर है ना। अब उस कारण का क्या है? निवारण है। लेकिन निवारण कब होगा? जब आप क्या पकड़ेंगे? मार्ग। बुद्ध ने यही सिखाया कि सत्य को जानिए। अगर आपने किसी को दुख दिया तो वह दुख क्या होगा? परिवर्तित होगा। कहाँ आएगा? घड़ी की सुई 12 से चली फिर कहाँ आई? आई या नहीं? आई ना? उसी तरह से हमने अगर आपको सता दिया तो वह लौट कर मुझे भी सताएगी, निश्चित है, ये तय है। अगर हमने जीवन में इन्हीं चीजों को अपना लिया तो मेरा जीवन सबसे उत्तम होगा, क्योंकि जीवन 4 दिवस का मेला है। इन वाणियों को कौन बोलते थे? आपके पीछे कौन है जी? संत गुरु रैदास। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था जीवन 4 दिवस का मेला है। ये नहीं बोला था मन चंगा। तो ये तो झूठी बातें हैं, हमें फंसाया जाता है, हमें बरगलाया जाता है। अगर ये शब्द बोले थे तो आज से 500 साल पहले थे, उसी समय लोग इसको मान लिए होते तो कभी गंगा नहाने की जरूरत पड़ती क्या? पड़ती क्या? आज हमारा समाज पढ़ा लिखा विद्वान मटके में पानी भर के वहां से लाता है और कहता है ये पानी क्या है? शुद्ध। लेकिन उसे प्यास लगेगी तो कौन सा पानी पिएगा जी? बिस्लरी और फिल्टर है। अरे जब वो शुद्ध पानी वहां से ढोकर ला रहे हो तो उससे ज्यादा शुद्ध और उससे ज्यादा फिल्टर कोई दूसरा पानी है क्या? लेकिन उस पर आपको विश्वास किस पे है? बिस्लरी के बोतल पे और फिल्टर पे है ना। तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमें उस दूषित पानी को पीने से अच्छा कौन सा पानी पीने का अवसर मिला? बिस्लरी का। लेकिन धन्य है बाबा जिन्होंने 20 मार्च 1927 से सबसे पहले आंदोलन कहाँ छेड़ा? महाड़ तालाब, जो रायगढ़ जिले के, नासिक के रायगढ़ जिले में पड़ता है, उस तालाब में क्या पिलाया? पानी। आज हम पानी पीने लगे तो पानी लगे चढ़ाने, पानी लगे ढोने, नहीं तो हम पानी छू नहीं सकते थे। तब क्या देवता नहीं थे? तब क्या पानी गंगा नहीं थी? तब भी तो हमें मिलना चाहिए था ना। इसीलिए आपको बताया जाता कि हम रुकते नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चाई जानते हैं। सच्चाई को जानते नहीं है इसीलिए आप डरते हैं। जब सच्चाई को जानेंगे तो डर खत्म हो जाएगा। इसलिए चर्चा जरूर होनी चाहिए। आज से यह भिक्षु संघ संकल्प लेता है कि 3 महीने तक कंटिन्यू धम्म चर्चा सीखेगा, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और आपको भी सिखाएंगे। आप सुबह को 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 15 में शामिल हो सकते हैं। अब शाम को भी यही टाइमिंग है, 7:30 से 8:30 बजे तक। बीच में चाहे भी जब आप सकते हैं, जब भी आप पूछना, जांचना, जानना, कुछ भी, एनीबॉडी, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सवाल, लेकिन विनय और नियम के साथ। क्योंकि बिना नियम से हमारा देश भी आजाद हुआ था क्या? घर भी तभी चलता है जब उसमें क्या होता है? बिना नियम के कोई भी कार्य करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। इसलिए बुद्ध का मार्ग आज जो हम इस अधिष्ठान को ग्रहण किए हैं,
इसका प्रमुख अर्थ जो है यही है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 3 महीने का जो अवसर ये है वो एक जगह बिहार में, चाहे कोई उच्च स्थान पे, चाहे कोई बाबा साहब का भवन हो, एक जगह रुक करके वह भोजन एक टाइम का ग्रहण करके अपने जीवन के साथ साथ औरों का जीवन क्या बनाएंगे, कल्याणकारी। इसलिए भिक्षु क्या करते हैं, उपोषक। उपोषक का मतलब क्या होता है, आधे दिन का उपवास। समय का ध्यान रखेंगे तो आज भी समय का भोजन का कौन सा समय बताया आपसे, 11:30 बजे तक वह भोजन करके आपको मंगल कामना करके 12 बजे तक भिक्षु आपको क्या कर देंगे, छुट्टी। उसके बाद चर्चा पूरा दिन चलवाइए, पूरी रात चलवाइए। अब हर गलियों में हर संडे को आप लोगों की ये ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गली में सबको सूचित करें कि हमारे इस बुद्ध विहार में कौन रह रहे हैं, भिक्षु रह रहे हैं, भंते जी रह रहे हैं। और इनका धम्म के विषय में चर्चा, धम्म के विषय में ज्ञान पे चर्चा और ज्ञान का मार्गदर्शन हो रहा है। आप लोग अपनी गली में अपने घर पे भोजन दान के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और साथ में इनको गलियों से लेकर के अपने घर तक आएंगे। रास्ते में जितने लोग मिलेंगे, पुष्प कोई देगा, कोई जल देगा, कोई नमन करेगा, अपने घर ले जाइएगा। वहाँ बुद्ध वंदना होगी, वहाँ वंदना के बाद धम्म देशना होगी, फिर भोजन दान होगा, फिर वो अपने बुद्ध विहार पे वापस जाएंगे। इस जीवन में कमाए हुए धन का जितना भाग दान करते हैं, इसलिए बाबा साहब ने भी आपको आगाह किया, समझाया, पे बैक टू सोसाइटी। हमें मत कुछ देना, लेकिन हमारी बदौलत से जो आपको क्या मिला है, सर्विस और ज्ञान। उसमें मेरे हिस्से का जो पैसा है वह कौन सा भाग, 20वां भाग। अगर वो भी ना बने तो 10वां भाग किसको देना, जो धम्म का कार्य कर रहा हो। दानम ददंतु सदाय शीलम रखंतु शब्दा भावना वीरता हंतु गच्छंतु देवता गता। वह देवता के लायक होता है जो दान को देता है। देने वाले को क्या बोलते हैं, दानी, देवता। लेकिन यहाँ तो लेने वाले को ही कहा जा रहा है, कहते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, दानी कौन है, आप। पुष्पों से सम्मान किसका होता है, आप सभी का होता है ना। इसलिए होता है कि आप सच्चाई को जाने। यही 3 महीने का जो अवसर है, आपको सीखने, सिखाने और धम्म को जानने का अवसर है। हमारे साथ और भी भिक्षु हैं, उपासक भी हैं, ये भी चर्चाएं करेंगे। इसलिए कि जो आपके साथ अनभिज्ञता का कार्य हो रहा है, उसे जरूर हमको जानना चाहिए। क्योंकि जब हमने 6 दिन के बाद छठी मनाया तो किसके माध्यम से, बुद्ध के माध्यम से। दूसरा ज्ञान था बुद्ध को कब, पहली एक बात पे इतनी चर्चा हुई, किस पे, पहला मंगल का था, केवल बच्चे का जन्म से। दूसरा ज्ञान था क्या बोला, मारा तिरेक अमवियुच्यति, माता के चले जाने के बाद दूसरा क्या हुआ, उनका सगा चचेरा नहीं, फुफेरा भाई, जिनका नाम क्या था, देवदत्त। अध्ययन करेंगे तब आप जानेंगे कौन था, देवदत्त। उनसे हमेशा केवल एक भावना थी, क्या चीज, तीसरा विरोध। क्या थी उसके अंदर, विरोध करना, तृष्णा करना, घृणा करना और दूसरे को ईर्ष्या के साथ देखना। लेकिन सिद्धार्थ ने कभी भी उनके साथ ईर्ष्या का भाव नहीं रखे। क्यों, क्योंकि अंदर क्या थी, करुणा और मैत्री। इसीलिए बुद्ध ने उनसे हमेशा अपना बड़ा और अपना सम्मानित समझते हुए हर बार उन्हें यहाँ तक ही कह दिया कि मुझे इस साम्राज्य कपिलवस्तु का राजकुमार भी नहीं बनना है। फिर भी उसे विश्वास नहीं था कि ये राजकुमार बनेंगे और इस राजमहल का राजा बनेंगे।
लेकिन बुद्ध ऐसा काम नहीं बने। सिद्धार्थ ने इसी जीवन को बदलने के लिए घर का क्या करा, त्याग करा, महाविनिष्क्रमण इसलिए करा कि उनके परिवार के समाज के साथ औरों का क्या हुआ था, दुख। तीसरी घटना, नालागिरी, एक बहुत विशाल हाथी जो उस जंगल में पाला हुआ हाथी था, सबसे विशाल काय था, उसे देवदत्त ने बुद्ध को खत्म करने के लिए क्या किया, मदिरा पिलाया और कहा जाओ बुद्ध को कुचल दो। लेकिन जब हाथी आया तो बुद्ध की करुणा और मैत्री की भाषा सुना, कोई चमत्कार नहीं, बुद्ध के विचारों को सुना कि इंसान को जानवरों से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो जब ये वाणी सुना तो वो जानवर भी क्या हो गया, परिवर्तित हो गया और जाकर स्नान किया नदी में, और नदी से क्या लाया, फूल, और क्या लाया, पानी। जल ला करके बुद्ध के चरणों में पुष्प को रख करके जानवर जब क्या करा, नमन करा, तो बुद्ध के अंदर क्या भावना रही होगी, सोचिए जरा। उसके बाद चौथा, जब उस देवदत्त को फिर भी नहीं ज्ञान का मार्ग मिला तो बुद्ध को कहा उस उर्वेला पर्वत से क्या उसने गिराया, पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा पहाड़ का गिराया कि जाओ बुद्ध इसके नीचे उछल जाएंगे। जब उसने उस बड़े पत्थर को किसी तरह से जब ढकेला तो वह पत्थर आकर कहाँ रुका, पेड़ों में टकरा करके रुक गए और वह बुद्ध आगे को निकल गए। तो यह तृष्णा उसकी भी कमजोर नहीं हुई। फिर चौथी घटना जब ये हुई तो पांचवी घटना, एक लड़की का नाम सुना होगा आपने जिसका नाम था चिंचा। उस चिंचा ने क्या करा, लोगों ने देवदत्त के माध्यम से उस लड़की को बुलाया और उसे क्या किया, पैसे दे करके कहा कि जाओ तुम्हें बुद्ध को क्या करना है, लांछित और बदनाम करना है। तो उसने अपने पेट में क्या बांधी, काट के लकड़ी कपड़े से बांधी और बांध करके बुद्ध के पास आई। साम्राज्य बैठा था, उनके सामने करी, अरे बुद्ध क्यों इन जनता को क्या कर रहे हैं, बरगला रहे हो, झूठी बातें क्यों प्रचार कर रहे हो, वो जो मेरे पेट में क्या पल रहा है, बच्चा, ये जो तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है इसका क्या होगा। यह करके क्या कर लगी, होने लगी, चिल्लाने लगी। तो लोगों ने कहा इधर पकड़ के ले आओ। जब ले आया तो उनसे सच्चाई जानना चाहा। जब सच्चाई जानने के लिए पूछा कि क्या बुद्ध तुम्हारे साथ सच में ऐसा किए हैं, तो वो चिल्लाने लगी। जब चिल्लाई तो सांस ऊपर से जब नीचे को आती है तो वह रस्सी ढीली हो जाती है और वह काठ की लकड़ी। तो लोगों ने कहा देखो इस लड़की ने बुद्ध को क्या किया, लेकिन इसे पकड़ो और इसे पूछो कि यह काम इससे किसने कराया। तो बुद्ध ने कहा नहीं, उसे कोई सजा, क्योंकि वो सजा के लायक नहीं थी, उसके विचार थे, वो नहीं थी। सजा किसको मिलना चाहिए, उसके विचारों को। उसे ले आओ, सम्मान दो। जब उसे सम्मान मिला तो वह अपनी गलती पे क्या करा, भ्रमित और पछताई और आकर के बुद्ध को फिर से नमन किया। तो बुद्ध ने कभी किसी को मारने का प्रयास, जीतने का प्रयास नहीं बताया। छठा के बाद सातवां घटना घटती है बुद्ध के साथ। जब सर्वप्रथम उन्होंने ज्ञान को प्राप्त करके जब चले तो उनके साथ लगा दिए। उनके साथ कितने, केवल 5 शिष्य थे जिनका नाम पड़ा कौंडिन्य, वप, भद्दीय, महानामा और अश्वजी। ये 5 प्रथम उनके साथ तपस्या कर रहे होते, उस उर्वेला पर्वत से उनको छोड़ के चले आए। वो कहाँ मिले, सारनाथ। उन्होंने कहा कि इस ज्ञान का हम सबसे पहले दीपक अगर जलाएंगे तो अपने, हमें जिन लोगों ने छोड़ करके चल दिए थे उन्हीं को ढूंढेंगे। जब उनके साथ 2 और लोग थे, जब अलार कराम ऐसे लोग नहीं मिले तो कहाँ है, सारनाथ। वही 5 शिष्य जिनको आज के दिन क्या दिया था,
प्रवच्या। आज के दिन क्या दिया था? शिक्षा। बुद्ध के मार्ग का आज के दिन क्या करा? आगाज और शुरुआत करा। आज के ही दिन से इसीलिए आषाढ़ी पूर्णिमा क्या है? शुरुआत होती है और ये 3 महीने तक चलता रहता है। उसके बाद आज के दिन अगला जो घटना घटता है 8वां और अंतिम, उन्होंने कहा कि जब हमने इस चीज को ग्रहण कर लिया है तो इसका प्रचार प्रसार किसके भला के लिए? लोगों के भला के लिए। समाज में जाना, घूमना और लोगों को इस वाणी से अवगत कराना, यही जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है। इसीलिए सर्वप्रथम उन्होंने अष्टांगिक मार्ग लोगों में क्या किया? बांटा। और यही सबसे उत्तम मार्ग अष्टांगिक मार्ग, इस पे भी चर्चा कुछ देर बाद होगी। आप सभी लोगों को आज के इस धर्म चर्चा के लिए कोटि कोटि मंगल कामना। सब इंद्रियों विनश्यन्तु, सब रोगों विनश्यतु, माते भवन्तन्तरायो, सुखी दीर्घायुः भव, भवतु सर्व मंगलम, रक्षन्तु सर्व देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सभी का जीवन मंगल हो।